हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आज मैं आप लोगों को ज्वार और भाटा के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक है मेरा ज्वार और भाटा। क्या होता है ज्वार और भाटा, इसको एक फिल्म की कहानी के माध्यम से समझते हैं। ज्वार भाटा क्या है कि एक फिल्म है जिसका नाम है ज्वार और भाटा। इस फिल्म का जो हीरो होता है वो हीरो क्या है कि दिन भर इतना मेहनत करता है पैसे के लिए, दिन भर मेहनत करता है और शाम में क्या होता है कि पैसा मिलता है। हीरो को क्या होता है, दिन भर मेहनत करता है मजदूर, वो हीरो क्या होता है, वो मजदूर होता है। वो मजदूर दिन भर पैसों के लिए मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और शाम में उसे बहुत सारा पैसा होता है। क्या होता है, शाम के समय में वो क्या होता है, बहुत सारा पैसा हो जाता है और वह क्या होता है, एक राजा की तरह वो बन जाता है, एक राजा बन जाता है। शाम में क्या होता है, उसको पैसा आता ही वो राजा की तरह ऐश मौज का ज़िंदगी जीने लगता है और रात भर में जितना भी पैसा कमाया वो रात भर में वो सारा पैसा समाप्त कर देता है, खर्च कर देता है और सुबह में फिर वह एक गरीब आदमी की तरह हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि शाम में अमीर और सुबह में गरीब, शाम में अमीर और सुबह में गरीब। वही एक उसी के आधार पर मेरा क्या है, ज्वार और भाटा। उसी प्रकार ज्वार होता है, ज्वार और भाटा की घटना होती है। जिस प्रकार हमारा फिल्म का जो हीरो होता है शाम में क्या होता है, अमीर और सुबह में गरीब, उसी प्रकार हमारा ज्वार भाटा है। क्या है कि समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है। जब समुद्र में लहरें जब उठती है और तट मतलब होता है किनारा। क्या होता है, तट मतलब होता है किनारा। जब तट के बड़े हिस्सों को डुबा देती है, क्या देती है, डुबा देता है, तो उसे ज्वार कहते हैं। जब समुद्र में लहरें आती हैं और तट के जो होता है किनारा, उसके एक बड़े हिस्से को अगर यदि वो डुबा देता है, क्या करता है, डुबा देता है, तो उस घटना को बोलते हैं ज्वार। क्या बोलते हैं, ज्वार। और लहरें जब अपने निम्नतम स्तर पर वापस चला जाता है, क्या होता है, जब लहरें जब अपने निम्नतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है, क्या होती है, तट से पीछे चली जाती है, तो उसे भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाटा। फिर से ध्यान दिए, क्या बोले, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है। क्या करती है, तट के बड़े हिस्से को डुबा देती है। जैसे देखिए, ये मेरा समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है और ये मेरा क्या है, तट है, ये क्या है, मेरा तट है। जब समुद्र में लहरें आती है, समुद्र में क्या होती है, लहरें आती है, तो ये तट को क्या करती है, तट के ऊपर पानी चढ़ जाती है, वो पूरा तट को क्या करती है, डुबो देती है। ये पूरा तट को क्या करती है, डुबो देती है। जब डुबो देती है तो इस घटना को कहते हैं ज्वार। और फिर जब लहरें एकदम निम्नतम स्तर पर चला जाता है, वो तट फिर से बाहर निकल जाती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, भाटा। क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। और यह प्रतिदिन 2 बार होता है। यह घटना प्रतिदिन क्यों, कितना बार होता है, 2 बार। लेकिन ये होता क्यों है, ये भी जानना जरूरी है कि ये घटना होती क्यों है। ध्यान दीजिए, ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। क्या है, यही क्या है, ज्वार है। जब सूर्य एवं चंद्रमा समुद्र के निकट आती है, क्या आती है, समुद्र के निकट आती है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो समुद्र की जल है वो क्या होता है, ऊंचाई की ओर चला जाता है। क्या होता है, ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, यही ज्वार है। और उतरता है तो उससे भाटा कहते हैं। ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव होती है। कितनी बार होती है, 2 बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यदि आपको दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देखिए, 1-2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आपके पास समय है तो एक फिल्म है जिसका नाम ही है ज्वार भाटा। आप YouTube पर जाके आप सर्च कीजिए, ज्वार और भाटा मूवी आपको मिलेगा। इस फिल्म को आप देखिए, इससे ये कहानी आपको समझ में आएगा। यदि आपको मेरा
पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल जादुई मैथ साइंस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।